नमस्ते। मैं हूं अंजलि नगेसिया। केंद्रीय विद्यालय जसपुर में कक्षा 5वीं A में पढ़ती हूं। ग्रीष्मकालीन गृह कार्य के तहत आज मैं अपने दादाजी का वर्चुअल इंटरव्यू प्रस्तुत कर रही हूं। सबसे पहले आप ये बताइए कि बचपन में आपके परिवार का स्थिति कैसा था? मेरा घर का पारिवारिक स्थिति बहुत ही खराब था। बहुत ही गरीब परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। शुरुआत जब प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ाई होती जाते थे तो उस समय कभी कभी ऐसा भी समय आता था कि घर में खाना नहीं बनता था। तो उस समय मेरी माताजी तो मक्का और उड़द को साथ में पीसकर उसका हलवा बना के खिलाया करते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी समय आया कि जो जस क्या बोलते हैं मड़ुआ, उसका एक हलवा बनाते थे उस समय, तब उसको भी खाकर हम लोग रात बिताए हैं। आपकी पढ़ाई कहाँ हुई? मेरी प्राथमिक शिक्षा अपने जन्म गांव में ही पूरी हुई। प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद जसपुर में कक्षा 6वीं से 12वीं तक मैंने शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जसपुर नगर से पूर्ण किया। और ग्रेजुएशन मैंने गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी अभियांत्रिकी महाविद्यालय बिलासपुर से माइनिंग इंजीनियरिंग के साथ में पूर्ण किया। उस समय की शिक्षा और इस समय की शिक्षा में आप क्या अंतर महसूस करते हैं? उस समय की शिक्षा और आज की शिक्षा में बहुत अंतर है। उस समय शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, तीनों जो बिंदु हैं उस पर फोकस रहता था। किंतु आज मुझे लगता है केवल अंकों पर ही आधारित हो गया, यानी डिवीजन पर लोग ध्यान केंद्रित करने लग गए। हमारे समय में फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन बहुत मायने रखता था। आज तो हर कोई फर्स्ट डिवीजन आता है और हर कोई मेरिट में आना चाहता है। तो सबसे ज़्यादा अंतर तो ये है कि आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और जो जितना ज़्यादा नंबर लाता है उसी को उसकी योग्यता मान लेते हैं। अब बताइए कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते थे और क्या बन गए? मैं बड़े होकर एक सफल इंजीनियर बनना चाहता था और इसी उद्देश्य को लेकर मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। और इंजीनियर बनने का सपना मेरा हाई स्कूल पढ़ाई के दौरान ही शुरू हुआ था, क्योंकि वहाँ जो भी मेरे सहपाठी होते थे उनके पिताजी या उनके बड़े भैया जो मिलने आते थे वे सब इंजीनियरिंग, कोई डॉक्टर या कोई अच्छे पोस्ट पर रहते थे और मिलने आते थे। तो इसलिए मैं बड़े होकर इंजीनियर बनना चाहता था। किंतु डिग्री तो हासिल कर लिया इंजीनियरिंग का, किंतु एक सफल इंजीनियर नहीं बन पाया। और आज शिक्षा के क्षेत्र में हूँ, एक शिक्षक ये पद का दायित्व निभा रहा हूँ। अगला प्रश्न, आपके जीवन का सबसे सुनहरा पल कब था? जीवन का सबसे सुनहरा पल कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात पीईटी के लिए जो सिलेक्शन हुआ, यानी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए सिलेक्शन हुआ, वही मेरा सबसे ज़्यादा खुशी का पल था। क्योंकि
उस समय मुझे लगा कि मैं अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करूँगा और एक इंजीनियर बन ही जाऊँगा, और इसलिए वो बहुत खुशी का क्षण रहा मेरे लिए। जीवन में सफल होने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जीवन में सफल होने के लिए लक्ष्य का निर्धारण करना जरूरी है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, जो भी काम करना चाहते हो जिस भी क्षेत्र में, तो उसके लिए लक्ष्य निर्धारण बहुत जरूरी होता है। बिना लक्ष्य का कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता है। तो यदि जीवन में सफल होना हो तो हमको लक्ष्य निर्धारण करना बेहद जरूरी है। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। समय देने के लिए धन्यवाद।